इफ यू आर अ वाटर साइन तो ये आप ही का महीना है। विद द जुपिटर ट्रांजिट एंड वीनस एंड जुपिटर टुगेदर कंजंक्ट इन द स्काई, ये महीना आपका है और आप ही के लिए है और आप ही का इंतजार है। आइए जानते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है इफ यू आर अ स्कॉर्पियो, कैंसर और Pisces प्लेसमेंट, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद माय स्कॉर्पियोस। आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है? लव, करियर, हेल्थ। शुरुआत करेंगे विद द ओवरऑल थीम ऑफ द मंथ with the King of Pentacles. If you are a Scorpio, this is one of the biggest cards for stability. ये फाइनेंसेस में हो सकता है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है। दिस कार्ड इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बिग कमिटमेंट, बिग स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो दिस इज अ स्लो मूविंग प्रोसेस। ऐसा हो सकता है कि आप काफी समय से किसी चीज पर मेहनत कर रहे हो बट वो चीज फाइनली अब आपको मिल रही है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। इफ यू आर अ स्कॉर्पियो प्लेसमेंट, हाउ विल योर लव लाइफ लुक लाइक? I do think that with another Pentacles card, this is definitely about stability. So, but while the King of Pentacles is definite stability, यानी कि stability आपकी जिंदगी में आ चुकी है, but with the Page of Pentacles, it's always about curiosity. यानी कि कोई इस बारे में curious है आपकी जिंदगी में that what would it look like if we were in a committed relationship. तो प्यार मोहब्बत में जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी ये सोच रहे हैं that if we were in a relationship or if we are in a relationship, how will it look like? But आपको हमेशा याद रखना है that whenever a page card comes in, it's always a situation that's still developing. यानी कि सिचुएशन को थोड़ा और वक्त चाहिए और पेंटिकल्स के साथ एनर्जी थोड़ी धीरे मूव करती है, इसलिए कहीं ना कहीं सिचुएशन को थोड़ा और टाइम दीजिए। डू नॉट रश कमिटमेंट। इस इंसान को प्रेशराइज करके और कुछ नहीं मिलेगा। कैन आई नो एनीथिंग एल्स अबाउट दिस पर्सन? यस, द कार्ड्स आर आल्सो टेलिंग यू यू मस्ट हैव पेशेंस। पेशेंस की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। इस रिश्ते को पेशेंस की जरूरत है, ठीक है। तो लव लाइफ से आगे बढ़ते हुए आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? लव लाइफ के आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे कप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इमोशंस दिख रहे हैं। इट्स उल्टा योर करियर जहाँ पे इमोशन ज्यादा डाल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस के मामले में एक अच्छा कार्ड है, यानी कि आपके करियर में आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है आपके बॉस से, आपके मेंटर से, आपके क्लाइंट से। इसका मतलब ये भी होता है कि जब तक आपका मूड अच्छा है, काम अच्छा चलेगा। तो मूड हमेशा अच्छा बनाए रखे, पर उसके साथ साथ ये भी याद रखिए ऑन द शैडो साइड, a cups card in a career reading always tells you that do not tie your self-worth to your career. यानी कि जिस दिन करियर में डिप आ जाए, जरूरी नहीं कि मूड में भी डिप आए। तो अपने आप को ये मत बताओ कि छोटी बहुत गलती हो गई तो मैं खराब हूँ। इसका मतलब ये है कि छोटी बहुत गलती हो गई, गलतियां सबसे होती हैं, लेट इट गो, ठीक है। और हेल्थ के मामले में आपका जून का महीना कैसा रहेगा? हेल्थ के मामले में मुझे लगता है यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, ओके। सो यूजुअली ये कार्ड जब हेल्थ में आ जाता है, ऐसी कोई हैबिट्स हो सकती हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो, ऐसा कोई खाना हो सकता है ऑलरेडी अगर आपकी तबीयत खराब है या कोई क्रॉनिक कंडीशन है या फिर घर में कोई कंडीशन रन करती है, तो मे बी यू गेटिंग अ रिमाइंडर कि उन चीजों का परहेज करें जो चीजें आपको सूट नहीं करती। आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट दिस इज अबाउट समवन जिसके घर में कोई डिजीज रन करती है। So this could be some chronic illness like diabetes, hypertension. I do think that this needs to be something similar to diabetes. तो अगर आप ये देख रहे हैं और स्कॉर्पियो प्लेसमेंट और घर में किसी को डायबिटीज है, तो if you have this history, ध्यान रखें that you need to focus on your health very much. यानी कि कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि अगर आपको पता है कि किसी चीज के लिए आप प्रोन हैं या ससेप्टेबल, किसी चीज की टेंडेंसी आपकी बॉडी में बन सकती है, तो आप ऐसी चीजों से दूर जाएं। यानी कि ऐसे खाने पीने से, ऐसी हेल्थ हैबिट से आप दूर जाएं, लाइफस्टाइल हैबिट से दूर जाएं जो आपकी हेल्थ को हार्म कर रही है। वॉक अवे फ्रॉम हैबिट्स दैट आर हार्मिंग योर हेल्थ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्कॉर्पियो। अगर ये सुन के आपको लगता है that this is something that you could relate to or something that you want to ask, तो जरूर मुझसे कमेंट्स में पूछे और मैं जरूर जवाब दूंगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं विद कैंसर। तो मुझे लगता है कैंसर इज ऑलवेज द एम्पैथ ऑफ द ज़ोडिएक, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी होती है whenever I'm doing रीडिंग फॉर कैंसर प्लेसमेंट। लेट्स सी आपकी जिंदगी में क्या आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द मंथ। ओके, दिस इज नॉट गुड। हाँ, this is not good. So Cancer, somebody is having a sneaky behavior towards you. आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। Usually ये छुपाने का भी साइन हो सकता है, but the feeling that I'm getting here is dishonesty. कोई आपके साथ honest नहीं है, someone is not being truthful. तो यहाँ पे कोई चीज है जो आपको truthfully नहीं बताई जा रही है, कोई झूठ आपसे जरूर बोल रहा है। और ये इंसान कौन होगा?
वाओ, ओके। Seven of Swords followed by the Magician, someone who is manipulative. but ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत चार्मिंग दिखता हो, यानी इसे देख के आपको कभी विश्वास नहीं होगा कि ये कोई बुरा हो सकता है। चार्मिंग होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, मीठा बोलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, कहीं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बंदा तो नहीं, आइए देखते हैं। कुड बी, क्योंकि जब भी नाइट ऑफ कप्स आता है मैं हमेशा ये बताती हूँ दैट दिस इज समवन हु इज कमिंग इन विद अ लॉट ऑफ जोश। जोश से जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे लोग जब आपकी जिंदगी में आते हैं तो इनके जोश में आप अपना होश ना खो दें, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है दैट व्हेन दिस पर्सन इज कमिंग इनटू योर लाइफ, दे कुड बी समवन न्यू कमिंग इनटू योर लाइफ, या कोई पुराना व्यक्ति एक नए जोश के साथ आपकी जिंदगी में आ रहा है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना, ठीक है। तो इनके जोश में होश ना खोएं, और आप हमेशा याद रखिए दैट विद द नाइट ऑफ कप्स इट्स नॉट वेरी स्टेबल एनर्जी। yes, this could be a developing romance, especially if it's a new situation. Do give this person the benefit of doubt, but at the same time इनकी चीजों पे और उनकी बातों पे बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करें। ऑल्सो बिकॉज हमने ओवरऑल थीम ऑफ द मंथ में देखा है कि कुछ डिसऑनेस्टी आपके साथ होने वाली है, कुछ स्नीकी बिहेवियर आपके आसपास है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लोगों पे आप जल्दी विश्वास ना करें। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में आ रहा है उसे एकदम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, एकदम से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करे उनमें। पहले सामने वाले को भी मौका दे टू शो सम कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि एक बड़ा रोमांटिक जेस्चर और आप पिघल गए। गिव देम सम टाइम टू प्रूव देमसेल्व्स, टू बी कंसिस्टेंट, राइट। सो कैंसर, विद दैट व्हाट्स कमिंग इनटू योर करियर, लेट्स सी। करियर के मामले में भी मुझे लगता है that see there's a lot of energy around you which suggests that आप इस महीने थकने वाले हैं, यानी कि आपको, और जब आप थकेंगे तब इस बात के चांसेस जरूर होते हैं कि कोई आपके साथ धोखा करे या डिसऑनेस्टी करे, क्योंकि आप थक चुके होते हैं दिमाग से, you're tired. So in that case I see that there is a moment of emotional burnout in your career, emotional exhaustion in your career. आप शायद थक चुके हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं, बहुत काम कर चुके हैं। ये साल आपके लिए हेक्टिक हो सकता है, ये महीना आपके लिए हेक्टिक हो सकता है, और इसके अलावा काम के अलावा जो आपकी जिंदगी में चीजें चल रही हैं वो आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन देंगी, जिसकी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में? व्हाट इज द एडवाइस फ्रॉम द कार्ड्स फॉर योर करियर इफ यू आर अ कैंसर? आई डू थिंक दैट मुझे लगता है दैट विद द चैरियट एज एडवाइस, यूजुअली चैरियट का मतलब होता है जल्दी भागो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। बट यहाँ पे चैरियट का मतलब ये हो सकता है कि शायद आप कुछ ज्यादा जल्दी भाग रहे हैं, शायद यही एक प्रॉब्लम है। आप बहुत जल्दी भाग रहे हो और आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, जो कि कैंसर के लिए सूटेबल नहीं होता। इम्पल्सिवनेस आपका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है। तो इफ यू आर अ कैंसर साइन, जल्दी जल्दी ना भागे, जल्दी जल्दी ना करें। ऐसा हो सकता है कि महीने की शुरुआत में आप बहुत जल्दी भागें और महीने के अंत तक आप बहुत ज्यादा थक जाएं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दैट जल्दी जल्दी में चीजें ना करें। एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो अबाउट योर करियर, आई डू थिंक दैट स्टेबिलिटी भी आएगी। सब चीजें बुरी नहीं है, स्टेबिलिटी आएगी आपके करियर में, पर आपको थोड़ा सा और वक्त चाहिए। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो इन माई ओपिनियन इज अबाउट मीटिंग अ मेंटर, गेटिंग एन एडवाइस। ये कोई फेमिनिन फिगर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा फिगर हो सकता है हु नॉट जस्ट अ मेंटर बट आपको कुछ पर्सनल एडवाइस भी देता हो, यानी कि एक मेल भी हो सकता है, but someone who has shown some considerable amount of care for you. So you have to make sure कि अगर आपको किसी मेंटर से एडवाइस मिल रही है, किसी ओल्डर इंसान से एडवाइस मिल रही है, बॉस से एडवाइस मिल रही है, ये आप में से कुछ लोग के लिए एक ऐसा बॉस या मेंटर हो सकता है जो प्रीवियसली आपके साथ काम करता हो या फिर आपके काम से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। उनकी एडवाइस जरूर एक्सेप्ट करें और उनकी एडवाइस पे बिल्कुल ध्यान दें। आइए जानते हैं अगर आप एक कैंसर प्लेसमेंट हैं तो आपकी हेल्थ इस महीने कैसी रहेगी। आइए जानते हैं। हेल्थ के मामले में चीजें अच्छी रहेंगी, तो मुझे लगता है दैट विद हेल्थ यू हैव अ ग्रीन फ्लैग, नो प्रॉब्लम्स कैंसर, राइट। सो ये बहुत अच्छी न्यूज है, और उस बात से हम पहुंच जाते हैं ऑन स्पाइसीज। स्पाइसीज के लिए थीम ऑफ द मंथ क्या रहेगी? ओके, theme of the month balance, but theme of the month as temperance also suggests that you are coming across as someone charming. shadow side पे इसकी एडवाइस हमेशा ये रहती है that not all that glitters is gold. So अगर आपको लगता है that this month you're encountering someone or something that is too good to be true, then it is probably. So अपनी gut feeling को हमेशा सुने, और मुझे लगता है पाइसेस प्लेसमेंट्स के लिए ये महीना काफी ऑस्पेशियस रहने वाला है विद जुपिटर एक्सॉल्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर आप एक पाइसेस प्लेसमेंट हैं तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी।
लव लाइफ में मुझे लगता है थोड़ा और बैलेंस आ सकता है। तो जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा, बैलेंस इज द थीम ऑफ द मंथ। बैलेंस अगर नहीं है तो बैलेंस लेके आइए, यानी कि आपकी पार्टनरशिप में अगर ऐसा है कि कोई इंसान एक से ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, somebody is giving more in this relationship, then you have to be very careful। ये आप भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है। If your partner is giving more, then you need to recheck yourself. If you are this person, then you have to make sure that your partner knows that you have to be on the same page. उसके अलावा आपकी लव लाइफ के बारे में मैं क्या देख सकती हूँ? Yes, I think that something is missing. So it is highly likely that it is actually your partner who is giving less, who's making less of an effort, और आप ओवर कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको महसूस हो सकता है that everything is good, मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस रिलेशनशिप में, मेरी मर्जी का रिलेशनशिप है, पर कुछ यहाँ पे मिसिंग है। This also symbolizes that if you are not in a relationship, if you are in a situationship with someone, or if this is a new connection, then Nine of Cups कभी-कभी ये भी represent करता है someone who is not entirely sure of commitment। Nine of Cups कभी-कभी फिजिकल प्लेजर का भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अदर कार्ड्स इन द स्प्रेड। बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, स्पेशली इफ यू आर इन अ सिचुएशनशिप, और देयर इज समवन इन योर लाइफ हु इज रेजिस्टिंग कमिटमेंट, देन दिस इज नॉट अ गुड साइन। अगर आप रिलेशनशिप में है तो चीजें बन सकती हैं, देन यस, things can be fixed, things can be better. But if you are in a situationship, or if you're not sure about the intentions of this person, आप वेट करें इनके साथ इन्वॉल्व होने से पहले। और क्या यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों की अपने पार्टनर के साथ लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ये एक इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि क्या आपको ये रिश्ता चलाना चाहिए कि नहीं। तो अगर आपका सेपरेशन हो चुका है तो मुझे लगता है कि आपके पास या आपके पार्टनर के पास ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि क्या इस रिश्ते में और पोटेंशियल है या फिर नहीं। दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट वुड बी द थीम ऑफ द मंथ in your love life, especially if you have to make a decision. Most likely this does not apply to folks who are already in a relationship, ये उन लोग के लिए ज्यादा है who are in a situationship or who are separated। ठीक है, आइए देखते हैं कि पाइसेस प्लेसमेंट्स के लिए मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। करियर के मामले में मुझे लगता है आपको लोगों के साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है, या फिर लोगों के साथ कोलैबोरेट करने से ना डरें। टू सीक हेल्प और टू सीक मेंटरशिप और टू से कि आइए कोलैबोरेट करते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप अकेले काम करते हैं, किसी कंपनी में काम नहीं करते, तो कोशिश कीजिए कि अपने नीश में, अपनी इंडस्ट्री में लोगों के साथ कॉन्ट्रीब्यूट और कोलैबोरेट करते रहें। दूसरी चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास आपकी खुद की टीम है, देन डू डेलीगेट टास्क, यानी कि टास्क डेलीगेट करने से ना डरे और माइक्रो मैनेज लोगों को ना करें। ठीक है, सो उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं, आपको खूब सारा फायदा होगा। ये उन लोग के लिए भी है जिन्हें लगता है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनकी हो सकता है आपके पास कोई टीम हो या फिर आपको किसी को न्यू हायर करना हो और आपको लगा कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर असल में आपके पास उतने सारे ऑप्शंस नहीं है। तो अपने रिलायबल ऑप्शंस पे डिपेंड करें, जिन ऑप्शंस को आप पहले ट्राई आउट कर चुके हैं, जो सामने अवेलेबल है, वो वॉलंटियरिंग टू हेल्प यू आउट, उनके साथ काम करना प्रेफर करें। Now, if you're a Pisces placement, how will health look like this month? Let's see. I think that health के मामले में भी आपकी भी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, just like my Cancer placements. But आपको इस चीज का ध्यान रखना है that with the King of Cups, this is also someone who takes care of themselves. तो आपकी हेल्थ खुद ब खुद भी अच्छी रहेगी, लेकिन इस महीने आपको एक कॉन्शियस एफर्ट भी करना है अपनी हेल्थ अच्छी रखने का। इनकी सुबह उठिए, वर्कआउट कीजिए, खाना अच्छा खाइए, एंड ऑल्सो विद द किंग ऑफ कप्स आपको अपने दिल की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। So a lot of the times when this card comes up, usually there's some heart related ailments that cause the problem. This could also be with someone जिसकी heart rate already बहुत high रहती है। If you have a very strong Mars or Sun placement in your chart, then be very careful of the caffeine consumption that you're having. So with that, if you like more videos and if I missed out anything that you would like to know about your sign, tell me in the comments, ask me a question, and I'll do my best to answer that.